भज भज भगत वत्सल श्री गौर हरि। श्री गौर हरि सोहि गोष्ठी बिहारी। श्री गौर हरि सोहि गोष्ठ बिहारी। नंद यशोमति चित हरि। नंद यशोमति चित हरि। भज भगत वत्सल श्री गौर हरि। भज भज भगत वत्सल श्री गौर हरि। बिलाहल दामोदर ऐसे अखाना। भोग मंदिर बसी करह भोजन। नंदेर निर्देश बैसे गिरिवर धारी। बलदेव सह सखा वैसे सारी सारी। सुक्ता शाकादि भाजी नालिता पुष्मांड। डाली डालना दुग्ध तुम्भी दधी मुच खंड। मुग्ध बड़ा माश बड़ा रोटी का घृतान्न। शुष्कुली विष्टक क्षीर पुली पायसान्न। कर्पूर अमृत केली रंभा क्षीर सारा। अमृत रसाल अम्ल द्वादश प्रकार। लुची चीनी सर पूरी लाडू रसवली। भोजन करे न कृष्ण हाय कौतूहली। ओ भज भगत वत्सल श्री गौर हरि। भज भज भगत वत्सल श्री गौर हरि। राधिकार पक्व अन्न विविध व्यंजन। परमानंदे कृष्ण करे न भोजन। छले बले लड्डू खाए श्री मधु मंगला। बगल बजाय आरदेय हरि बोल। राधिका दिगणे हेरी नयने रकोने। तृप्त है खाए कृष्ण यशोदा भवाने। भोजनांते पिए कृष्ण सुवासित वारी। सर्वे मुख बक्षालय हाय सारी सारी।
हसमुख प्रक्षालीय जट सखा गाने आनंद विश्राम करे बलदेव सने जांबूल रसाल आणि तांबूल मसाला ताहा खेये कृष्णचंद्र सुबे निद्र गेला विशालाक्ष शिक्षी पुच्छ चामर डुलाय अपुरशयाय कृष्ण सुखे निद्र जाय यशोमती आज्ञापे धाने शानिता श्री कृष्ण प्रसाद राजा भुंजे हय प्रीत ललितादि साखी गण अवशेष पाया मने मने सुखे राधा कृष्ण गुण गाया हरि लीला एक मात्र जहारा प्रमोदा भोगरती गाय ठाकुर भक्ति विनोदा ओ भज भगत वत्सल श्री गौर हरि भज भगत वत्सल श्री गौर हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जाओ जयो राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जयो सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान श्री हरि नाम संकीर्तन की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। कृष्णा गुड्डू प्रो का है। वरेंदो यहाँ पे स्पीकर था ना, वहाँ पे गार्लैंड भी रखा लिखे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चाक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवासभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्ध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्रीगौरकरुणासक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणे श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतरोपंगो मम मन्दामतेर्गति वत्सर्वस्य पादाम्बोजो राधामदनमोहनो। दिव्यद्बिन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभि सेवमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवर्तडस्थितः कर्षणवेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का चर्चा का विषय है सर्वोत्तम योगी। ये भगवत गीता में ही इसका वर्णन है कि योगी कैसा होना चाहिए। तो उसका वर्णन अध्याय नंबर 6 में दिया है। तो हम थोड़ा सा 6 नंबर अध्याय को देखेंगे और फिर उसके अनुसार थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो अध्याय नंबर 6 के शुरुआत में पहला ही श्लोक जो भगवान बोलते हैं, वो पहला ही श्लोक भगवान बहुत ही क्लियर बोल रहे हैं। कई बार जो है लोगों को लगता है कि सन्यासी बनना या योगी बनना का मतलब होता है घर बार छोड़ देना और जाके कहीं एक एकांत में तपस्या करना, भजन करना और कहीं यहाँ वहाँ भटक के भिक्षा मांगना। ये सन्यासी का या योगी का काम होता है। ऐसा कई बार लोगों को भ्रम होता है, पर ये भगवान नहीं स्वीकार करते हैं। भगवान क्या करते हैं, भगवान पहले ही भगवद्गीता के श्लोक में जहाँ पे ध्यान योग की बात बताई गई है, वहाँ पे भगवान पहले ही श्लोक में कहते हैं अनाश्रितः कर्मफल कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न च क्रिया। तो कहते हैं कि किसी शरण लिए बिना, किसी भी चीज़ की शरण लिए बिना जो योगी कोई कार्य या कर्म करता है, वो जो अग्नि नहीं जलाता है, जो कर्म नहीं करता है, उसको सन्यासी या योगी नहीं कहा जाता है।
ये एकदम क्लियर भगवान ने कहा है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि सन्यासी और योगी मतलब लोगों के घर में जाना, भिक्षा मांगना और प्रसाद पाना। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के घर में जाकर जो भिक्षा मांग के प्रसाद पाने का जो कार्य करते हैं लोग, सबसे पहले तो वो गलत है। क्योंकि मधुकरी का मतलब होता है कि लोग कच्चा अन्न मांगते हैं, पका हुआ अन्न नहीं मांगते हैं, या भगवान का महाप्रसाद। तो जनरली जो सन्यासी होते हैं, योगी होते हैं, साधु होते हैं, वो क्या करते हैं, कच्चा अन्न लेते हैं। जो चावल है, दाल है, आटा है, कच्चा अन्न लेते हैं, उसको ले जाके अपने आश्रम में बनाते हैं और फिर पाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने उन्हें अपने घर पे आमंत्रित किया है, निमंत्रण दिया है कि हमारे घर में आके प्रसाद पाइए, तो अगर वो ब्राह्मण है या साधु है तो उनके हाथ का बना हुआ पा लेते हैं। नहीं तो जो योगी या सन्यासी जो हैं वो जब किसी के घर में जाते हैं तो वो उनसे किचन अलग ले लेते हैं और उनसे कच्चा अनाज मसाला अलग ले लेते हैं और ख़ुद बना के भगवान को भोग लगा के पाते हैं। किसी के घर का बना हुआ नहीं पाते हैं। स्पेशली गृहस्थों के घर पे वगैरह जाके ये सब नहीं पाया जाता है। जगन्नाथ मिश्रा भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो पिताजी हैं, उनके घर पे एक ब्राह्मण आए थे। उन्होंने कहा था कि मुझे भूख लगी है और मुझे यहाँ पे प्रसाद पाना है। तो जगन्नाथ मिश्रा जी ने क्या किया, उनको किचन दे दिया और कच्चा अनाज दे दिया और उनको कहा आप कुकिंग करो, भगवान को भोग लगा और आप खाओ। तो ऐसा नहीं है कि हमको कुछ नहीं आता है, हमको काम दाम नहीं आता, तो चलो ठीक है अभी संन्यास ले लेंगे, थोड़ा इधर उधर से मांग के खा लेंगे और अच्छा है मांग के खाएंगे तो अच्छा अच्छा आइटम खाने को मिलेगा। तो ये जो स्वभाव है, इस स्वभाव का खंडन जो है भगवान शुरुआत में पहले ही श्लोक में करते हैं कि किसी की शरण लिए बिना कर्म नहीं करना, अग्नि नहीं जलाना, उसको सन्यासी नहीं कहते हैं। पहला श्लोक ध्यान योग 6 अध्याय। तो यहाँ पे और जो भी कर्म करना है हमें, वो कर्म किसके लिए करना चाहिए, वो कर्म करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। संन्यास शब्द का अर्थ होता है सतन्यासी। सत मतलब भगवान कृष्ण, जो परम भगवान कृष्ण हैं, वो उनके सेवा के लिए जो है हमारा कार्य होना चाहिए। अगर हम भगवान की सेवा के लिए कार्य नहीं करते हैं तो हम सन्यासी नहीं हैं। तो हमें भगवान की सेवा के लिए कार्य करना चाहिए। सन्यासी का मतलब नहीं है कि घर बार छोड़ दिया, माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ दिया, समाज में किसी से बात नहीं करेगा, है ना। कुछ लोग मौनी बाबा बन जाते हैं, मुंह बंद रखेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, उनको सन्यासी नहीं कहते हैं। वो सन्यास नहीं है, वो तो हट ही हो गए, हट मार के बैठ गए हैं कि हम संसार से बात नहीं करेंगे क्योंकि संसार के लोग खराब हैं। नहीं, ये गलत बात है। संसारी लोगों में और भगवान के भक्त में एक छोटा सा अंतर होता है और वही सबसे बड़ा अंतर होता है, और वो ये होता है कि जो संसारी लोग हैं वो मक्खी की तरह होते हैं। पूरे संसार में जहाँ भी अच्छी चीज़ है उसको छोड़ देंगे और जहाँ खराब कचरा है उस जगह पे जाके बैठ जाएंगे। पॉलिटिक्स की चर्चा करेंगे और एक दूसरे के घर का क्या चर्चा हो रहा है वो करेंगे और निंदा करेंगे। ये सब संसारी लोगों का काम है। क्रिकेट देखेंगे। जो पूरे संसार में जिस चीज़ से मानवता का कोई कल्याण नहीं होने वाला है वो काम वो लोग करेंगे। आप देख लीजिए, नुक्कड़ पे खड़े रहेंगे, ट्रेन में, बस में। मेरे पास एक रील भेजा एक भक्त ने, मैंने देखा उसको। वो रील में और ये मैं चलते फिरते ट्रेन में भी देखता हूँ, आप लोग जो ट्रेन में सफ़र किए होंगे आपने देखे होंगे कि वो बेचारा जो ट्रेन में जो लोग सफ़र करते हैं वो लोग उनका जीवन का उनका जो आनंद है वो देखकर लगता है कि सच में ये लोग कष्ट और पीड़ा में हैं। क्योंकि जब वो आनंद भी मनाते तो क्या करते हैं, बॉलीवुड का गाना गाते हैं। हाँ, और एकदम ऐसे एकदम मदहोश होके गाते हैं, जैसे मतलब बॉलीवुड के गाने में उनको ऐसे स्वर्ग की अप्सरा सामने दिख गई है, या बॉलीवुड का गाना गा रहे हैं तो उनको इंद्र का अनुभव हो रहा है। एकदम ऐसे गाते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है। और क्यों गा रहे हो, किस लिए गा रहे हो, किसके लिए, कुछ नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे मतलब एकदम दुखी आत्मा लोग होते हैं, वो लोग ऐसे दर्द भरे गाने गाते हैं, मन करता है भाई तो प्लीज़ चुप हो जा। हाँ, आप लोग ट्रेन में देखेंगे, जो लोग ट्रेन में रेगुलर सफ़र करते हैं उन्होंने देखा होगा। ये बहुत दुखदाई है। देखा है ना आपने? नहीं देखा? आपने देखा पीछे? तनुजा बताइए, देखा?
अच्छा, आप भजन गाते हो? भजन गाते हो देखे हो? नहीं, मैं तो देखा हूँ बॉलीवुड का गाना गाते हुए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, नहीं, मैंने देखा सुबह सुबह लोग भगवान का भजन भी गाते हैं, अच्छा है। आते जाते कुछ लोग का भजन मंडली भी है, वो बढ़िया भगवान का भजन, भगवान विट्ठल का, शिव जी का, गणेश जी का भजन गाते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं, कुछ लोग बॉलीवुड का गाना गाते हैं, एकदम रोते होते दर्द भरे, मन करता है भाई तू दूसरे डब्बे में चले जाए, मैं चले जाता हूँ। हाँ, तो इतना दुख है उनके जीवन में, बहुत दुख है। तो कुछ लोग दुखी हो जाते हैं, यार कितना दुख है, कितना दुख है, छोड़ दो, चले जाता हूँ संसार छोड़ के। कहाँ जाएगा? हिमालय में जाके बैठेगा। कहाँ जाएगा? कहीं चले जाएगा बनारस में या कहीं पे चले जाके बैठे। क्या करेगा? जाके भीख मांगेगा, खाएगा और अपना एक जगह चुपचाप बैठे रहेगा, और कोई आके कुछ पैसा दे दिया। वो सन्यासी नहीं है, योगी नहीं है, वो सन्यासी योगी नहीं है। ठीक है भाई, थोड़ा वैराग लिया है, प्रणाम करो, सम्मान करो, ठीक है, पर वो सन्यास और योग उसको नहीं बोलते हैं। सन्यास उसको बोलते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा है, संसार को छोड़ के संसार की सेवा कर रहा है भगवान की कृपा से, उसको सन्यासी बोलते हैं। संसार को छोड़ दिया है फिर भी संसार की सेवा कर रहा है, और सेवा कैसे कर रहा है? भगवान की कृपा बांटने का काम कर रहा है, वो सन्यासी। संसार से उसको खुद कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो संसार को कृष्ण से जोड़ने के लिए मेहनत करता है, प्रयास करता है। वो संसार को छोड़ दिया है क्योंकि संसार में दुख है, और इस स्वभाव, इस बात को जब वो स्वीकार कर लिया है कि संसार में दुख है, तो वो क्या करता है? संसार के लोगों को उनके दुख से हटाकर भगवान कृष्ण के चरण कमल में ले आने का प्रयास करता है, वो सन्यासी, वो योगी है। नहीं तो संसार को छोड़ दिए, अब तो हमको संसार में नहीं रहना, हम तो मुक्त हो गए। नहीं, अभी आप ज़्यादा बंधन में आ गए हो, क्योंकि पहले तो आप थोड़े से भ्रम में थे कि संसार में आनंद है, अभी आप पूरे भ्रम में हो गए हो कि संसार में बिल्कुल आनंद नहीं है और संसार को छोड़ने पर आनंद है। संसार कृष्ण का है, ये संसार किसका है? कृष्ण का है। तो जो चीज कृष्ण की है उसमें आनंद क्यों नहीं है? आनंद है, लेकिन आनंद कहाँ है? कृष्ण भक्ति में है, कृष्ण भक्ति में आनंद है। इसीलिए संसार की सेवा करना चाहिए, भक्तों को भगवान के प्रति आसक्ति होनी चाहिए, संसारी वस्तुओं के प्रति अनासक्ति होनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि संसारी वस्तुओं से हमारा संबंध तोड़ दिया जाए। अभी इस्कॉन के भक्तों को देखो, मोबाइल लेके घूमते हैं, लैपटॉप लेके घूमते हैं, हाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ट्रेनों में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं। ऐसा कौन सा चीज़ है संसार में जो नया नहीं बना, भक्त लोग यूज़ नहीं करते? सब यूज़ करते हैं। जितना भी हाई प्रोफाइल और महंगा बढ़िया एकदम चीज़ अब भक्त लोग के हाथ में देखोगे, क्यों, क्या करते हैं वो? तो वो संसार की वस्तुओं से भी घृणा नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? वो संसार के प्रति जो अपनी आसक्ति है, जो मेरी आसक्ति है, जो मेरा आनंद लेने का भाव है, मोबाइल से आनंद मुझे चाहिए, वो भाव को छोड़ देते हैं। वो मोबाइल को लेते हैं और मोबाइल को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, लोगों को फ़ोटो भेजते हैं, फॉलोअप करते हैं, कॉल करते हैं, प्रचार करते हैं, वीडियो भेजते हैं। वो मोबाइल को लेते हैं लेकिन मोबाइल में आसक्ति नहीं रखते हैं। वो मोबाइल को लेते हैं, मोबाइल को भगवान की सेवा में लगाते हैं, लैपटॉप को लेते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, ट्रेन को यूज़ करते हैं, बस को यूज़ करते हैं, फ्लाइट को यूज़ करते हैं, भगवान के धाम जाने के लिए, लोगों को धाम यात्रा कराने के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं यूज़ करते हैं। वो सन्यासी हैं, वो योगी हैं। अपने लिए नहीं उपयोग करते हैं भगवान के भाव, यूज़ किसके लिए करते हैं? भगवान की सेवा के लिए, भगवान के प्रचार के लिए। कुकिंग भी करते हैं। भक्तों को देखो कितने एक्सपर्ट कुक होते हैं। बड़े बड़े होटलों में ऐसे कुक नहीं मिलेंगे जो कुक हमारे हरे कृष्णा मंदिर में मिल जाएंगे। इसके लिए उनका भाव भी बहुत ज़्यादा होता है। भाव ज़्यादा मतलब डिमांड ज़्यादा होती है उनकी, बहुत डिमांड होती है। इस्कॉन में कुकिंग करने वाले जो भक्त ने इस्कॉन में कुकिंग कर लिया ना, वो तो पूरे दुनिया में कहीं भी चले जाए, कहीं भी चले जाए, हर जगह उसका डिमांड रहता है। हर जगह कुछ भी बना के खिला देगा और सब टेस्टी रहेगा।
ये भगवान को भोग लगाएगा। हाँ, तो ये बहुत क्यों? क्योंकि वो भक्त जो है भगवान की सेवा किया है, साधारण नहीं है। तो कुकिंग करने में, मैनेजमेंट करने में, घर के काम करने में, बाहर के काम करने में, मार्केटिंग करने में, प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वो एयरपोर्ट के ऊपर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो वो इतना अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे कि उनके पास एक बड़ा कंपनी वाला आया। वो कंपनी वाला उसको खड़े होकर बहुत देर से देख रहा था, प्रभु जी को देख रहे थे, बहुत देर से खड़े होकर देख रहे थे कंपनी वाले। फिर उनके पास गए, उनको बोले देखो आप बहुत अच्छा मार्केटिंग करते हो, ये जो पुस्तक वितरण आप कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरी कंपनी में आओ, मैं आपको अभी जॉब देता हूँ, अभी मेरी कंपनी में आओ, आपको मैं ऑफ़र लेटर देता हूँ और आपको मैं इतने $1000 का आपको सैलरी भी दूंगा। और बहुत हाई अमाउंट बताया था उन्होंने सैलरी का उस समय के हिसाब से। प्रभु जी ने मना कर दिया। तो बोले कम लग रहा है क्या, ज़्यादा ले लो, और बढ़ा दिया अमाउंट, सैलरी का अमाउंट। प्रभु जी ने फिर मना कर दिया। फिर तीसरी बार उन्होंने से अभी देखो ऑफर लेटर भी साथ में लेके खड़ा है, पगार भी दे रहा, पगार बढ़ा भी रहा है। इमीडिएटली तीसरी बार पगार बढ़ा, थर्ड इंक्रीमेंट दे दिया इमीडिएटली खड़े खड़े कि आप हमारे कंपनी में आओ, हमारे कंपनी का प्रोडक्ट सेल करो। प्रभु जी ने मना कर दिया। तो बोलते तुमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, लाल कपड़ा पहन के ऐसे खड़ा है, ना तुमको खुद का सैलरी, ना जॉब, कुछ नहीं, क्या मिल रहा है तुमको? प्रभु जी ने कहा मेरे गुरु की जो बुक है ना उसके वितरण का आनंद ले रहा हूं। मेरे गुरु की पुस्तक का जो वितरण का आनंद है ना, वो आपके कंपनी के जॉब में वो आनंद नहीं है, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का पावर है। पुस्तक वितरण जो किया है उसको पता है। इसके लिए जो भी भक्त मंदिर में आकर सेवा करते हैं, मेरा निवेदन है पुस्तक वितरण भी करिए एक बार। सच बता रहा हूँ, भक्ति कभी नहीं छोड़ोगे, कभी नहीं। क्या आनंद है वो पुस्तक वितरण का। प्रभुपाद जी कहते हैं पुस्तक वितरण का जो सेवा है ना, वो जो निकुंज सेवा है, भगवान की जो पर्सनल सेवा है, जो भगवान गोपियाँ राधा रानी का सेवा है, वो सेवा है। क्योंकि उसमें क्या करते हैं, गोपियाँ हैं, राधा रानी क्या करते हैं, नए नए भक्तों को लेके कृष्ण के चरण में रखते हैं। ये अच्छा भक्त है, इसको लेके आओ, वो अच्छा भक्त है, उसको लेके आओ। और पुस्तक वितरण में क्या करते हैं, यही करते हैं हम लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवता लीजिए, कृष्णा बुक लीजिए, भागवतम लीजिए, ऐसे सार लीजिए। नए नए लोगों को पकड़ते हैं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, लेके आओ। कृष्ण को पसंद है। पुस्तक वितरण की सेवा बड़ी अद्भुत है। पुस्तक वितरण जरूर करिए, बाकी सेवा करिए, अच्छा है, पुस्तक वितरण जरूर करिए। इसीलिए आप देखोगे इस्कॉन की हर सेवा में हम क्या करते हैं, बीच में एक बुक डाल देते हैं, कोई भी सेवा हो बुक डाल देते हैं हर जगह। हमारा पूजा थाली का स्टॉल है, वहाँ पे हमने नाम क्या रखा है, पूजा थाली। आप बताओ दुनिया में कौन सी पूजा थाली में बुक रखा जाता है? लेकिन आपको मालूम पूजा थाली हमने चालू क्यों किया? बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। हमको मालूम है लोग आएंगे, भगवान को फूल फल कुछ तो चढ़ाएंगे, उसके साथ बुक लेके जाओ घर पे। ऐसे तो ले नहीं, ऐसे लेके जाओ। बुक डिस्ट्रीब्यूशन सो पावरफुल। और प्रभुपाद जी कहते हैं मेरी पुस्तक जो है वो टाइम बॉम्ब है, वो लेकर जाएगा, आज नहीं पढ़ेगा, कल नहीं पढ़ेगा, परसों नहीं पढ़ेगा, एक दिन फटेगा वो बम। और जिस दिन फटेगा उसका सारा भौतिक जीवन ध्वस्त कर देगा। वो चुपचाप बेचारा के हरे कृष्ण जप करेगा। एक बार गोखलेश्वर प्रभु बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेमिनार हो रहा था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो गोखलेश्वर प्रभु बता रहे थे कि मैंने एक डॉक्टर को भगवत गीता दी थी, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किया था। 20 साल के बाद वो व्यक्ति आया और वो बोला कि आपका भगवत गीता लेकर मुझे बड़ा नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ मुझे। मैं तो सोच रहा हूँ कि आपसे उस समय लेना नहीं चाहिए था। प्रभु जी बोले क्या हुआ? बोले वो गीता पढ़ के मेरा बेटा ब्रह्मचारी बन गया। देखो छोड़ के चले गए। और पिताजी ने नहीं पढ़ा, बेटे ने फायदा उठा लिया। हाँ,
एक बार चाइना में एक माता जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, कृष्णा बुक लेकर सबको दे रही थी, मेट्रो में थी। तो वहाँ पे वो एक व्यक्ति था, बहुत खड़ूस आदमी था, वो शायद परेशान हो गया उसके ज़िंदगी से, बहुत खड़ूस आदमी था। तो वो अभी भक्त लोग हैं थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ ले लो, कम से कम देख लो एक बार, मेट्रो में ऐसा कर रही थी। तो बहुत ख़राब आदमी था वो, मतलब उस बहुत दुखी था, कुछ तो परेशानी था भी उसके जीवन में। तो उसने क्या किया, कृष्णा बुक को लिया, ज़मीन पर पटक दिया और उसको पैर से रगड़ दिया और माता जी को ज़ोर से धक्का मारा। माता जी मेट्रो के बाहर जाके गिर गई, दरवाज़ा बंद और माता जी का हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, बहुत ज़ोर से धक्का मारा था। ट्रेन चले गई। अब क्या है, दूसरे देशों में आप गंदा वगैरह करते हो ना तो फिर आपको फाइन भी लगता है अच्छा खासा। तो फिर क्या है, उसने देखा अभी गंदा वंदा हो गया है, पब्लिक देख रही है, तो उसने उठाया बुक को झोले में डाल दिया और घर पे चले गए। घर पे जाने के बाद वो दारू वारू पिया था, वैसा बैग को फेंका और गया, बेड पे सो गया, बैग को हॉल में फेंक के चले गया। उसके घर की नौकरानी आई, उसने देखा बैग बुक के बाहर निकल के गिर गई थी, सॉरी बुक बैग के बाहर निकल के गिर गई थी। तो उसने बुक को उठाया, देखा ये तो कोई बुक है, अच्छी दिख रही है लेकिन गंदी हो गई है। तो माता जी ने क्या किया, बुक को अच्छे से क्लीन वगैरह करके उसको अच्छे से टेप वेप लगा के बढ़िया बना के उसको बुक के शेल्फ में रख दिया। बुक शेल्फ होता ना सबके घर में, लाइब्रेरी होती है बड़े लोग के घर में, तो बुक शेल्फ में रख दिया। कई कुछ साल बीत गए, 3-4 साल कुछ बीत गए, तो ये व्यक्ति के जीवन का जो परेशानी है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, दुख ख़त्म ही नहीं हो रहा, क्या करें। तो फिर वो ढूंढने लगा, कुछ तो उम्मीद की किरण कहीं दिखे, कहीं ढूंढने लगा। तो वो क्या किया, बुक शेल्फ देखने लगा कि बुक शेल्फ में शायद कोई अच्छी बुक मिल जाए, मैं पढ़ लूँ, कम से कम मन तो शांत हो। तो उसने देखा वो कृष्णा बुक, वो माता जी बोल रही थी आप इसको पढ़ोगे आपके जीवन में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उसको याद आया, बोला यार चल निकाल के देखता हूँ क्या है। उसने बुक उठाया, पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 बहुत आनंद आया उसको। फिर उसने बुक को पलटी मारा, बुक के पीछे एड्रेस निकाला वहाँ के इस्कॉन मंदिर का। फिर इस्कॉन मंदिर गया, वहाँ पे माता जी को ढूंढा, माता जी मिली नहीं। लेकिन फिर वो भक्त बन गया, फिर वो भक्ति करना शुरू कर दिया। फिर भी वो माता जी को ढूंढता था, कहाँ गई माता जी, कहाँ गई। तो एक दिन शायद कोई जगन्नाथ फेस्टिवल था, कोई बड़ा फेस्टिवल था, तो माता जी मिली उसको। तो माता जी को मिल के रोने लग गया वो, बोला आप मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया। और माता जी देखी उसको, बोलती हरी बोल। बोला मेरा हाथ तो ठीक हो गया, तुम भी ठीक हो गया। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, बिंदास हृदय खोल के करिए और हर व्यक्ति भक्त बनेगा, चिंता मत करिए। जब लोगों के पास पुस्तक जाएगी तो लोग भक्ति करेंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने एक और बात कही है कि आप किसी भी व्यक्ति को 2 मिनट आपका लेक्चर दोगे उसका क्या फ़ायदा, वो एक बुक लेके जाएगा ना उसका फ़ायदा। प्रभुपाद जी का जो बुक पढ़ेगा, जो भी बुक है भगवद्गीता भागवतम जो पढ़ेगा उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। फिर प्रभुपाद जी ने कहा नो प्रॉब्लम, पूरा नहीं पढ़ा तो अगर वो एक चैप्टर भी पढ़ेगा तो भी उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। एक पेज पढ़ेगा तो भी जीवन परिवर्तित हो जाएगा। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं एक लाइन पढ़ेगा ना तो भी जीवन परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं एक शब्द भी पढ़ेगा तो भी उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। प्रभुपाद जी की शक्ति, पुस्तकों की शक्ति है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। हमारे दया में अद्वैत प्रभु रेगुलर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बस पार्टी में जाते हैं और तूफान बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आते हैं। 2 महीने में दमादम कितना 7-8 हज़ार हो जाता है ना, 7-8 हज़ार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आते हैं 1 महीना 2 महीने में जाके। आप यूथ में, नौजवान यूथ में जिनको इच्छा है दया में अद्वैत प्रभु के साथ जा सकते हैं। 5 दिन 10 दिन 1 महीना जाओ, बढ़िया थोड़ा सन्यासी जीवन जियो। कहाँ पे खाना है मालूम नहीं, कहाँ पे सोना है मालूम नहीं, पानी कहाँ मिलेगा मालूम नहीं, वो वहाँ पे पहुँच के ही पता चलेगा। और 2-2 घंटा जगह ढूंढते रहते कहाँ सोएंगे जाके। एवरीडे का काम यही है। परफेक्ट सन्यासी जीवन है। लेकिन जो जीवन जी लोगे ना वो, उसके बाद दुनिया में किसी चीज़ से डरोगे नहीं, बिंदास रहोगे एकदम।
सॉरी माता जी लोग ऑप्शन नहीं है। हाँ, और बड़ा आनंद का जीवन है, आप करके देखिए। तो फिर इसमें भगवान जो हैं बहुत सारी वस्तुओं का बात करते हैं। भगवान यहाँ पे मन की भी बात करते हैं। भगवान 5वें श्लोक में कहते हैं, उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मा एव ही आत्मनो बंधुर आत्मा एव रिपुर आत्मनः। भगवान कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। दुनिया में आपका कोई दोस्त नहीं है और कोई दुश्मन नहीं है। आपका मन ही आपका दोस्त है, आपका मन ही आपका दुश्मन है। अगर आपका मन आपको सद्गुणों को बढ़ाने में सहायता कर रहा है तो पूरी दुनिया आपको आपका मित्र लगेगी, और अगर आपका मन आपको दुर्गुणों को बढ़ाने के लिए सहायता कर रहा है तो पूरी दुनिया में हर व्यक्ति आपका दुश्मन होगा। कई बार आप खुद भी अपने आप के दुश्मन बनोगे और खुद ऐसे काम करोगे जिससे खुद का ही पतन हो जाएगा। ये दारू पीते हैं, क्यों पीते हैं? गुटखा खाते हैं, क्यों खाते हैं? मांस खाते हैं, क्यों खाते हैं? गैम्बलिंग करते हैं, क्यों करते हैं? चोर बनते हैं, उचक्के बनते हैं, डाकू बनते हैं, क्यों बनते हैं? बड़े बड़े डॉक्टर, प्रोफेसर, लॉयर बनने के बाद भी घोटाले करते हैं, क्यों करते हैं? उनका मन ही दुश्मन है। मन ही दुश्मन है, मन ही उनको दुर्गुणों में खींच रहा है। इतना पढ़ाई किया, 20 साल 25 साल 30 साल पढ़ाई किया, घूस वूस दे के किसी तरह से काम पे लग गए, फिर चोरी शुरू कर दी, झूठ बोलना शुरू कर दिया। क्यों? पैसा ज़्यादा कमाना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा बंगला लेना है, पत्नी को बच्चों को खुश करना है, माँ बाप को खुश करना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, लोगों को लूटना है। क्यों? मन ही शत्रु है, मन ही शत्रु है और यही मन मित्र है। साधु का जीवन जियोगे, लोगों को सहायता करोगे, किसी कोई आपको कष्ट दे दिया आप उसको सहोगे, किसी को कष्ट देने का प्रयास नहीं करोगे, भगवान की भक्ति के आनंद में हमेशा रहोगे, यही मन मित्र है। आपको चाहिए कि आप अपने मन को कहाँ लगा रहे हो। इसके लिए भगवान बोलते हैं उद्धरेत्मात्मनात्मानं, उद्धार करो अपना अपने मन के द्वारा, खुद का उद्धार करो। तो मन अगर मनमोहन के चरण में लगेगा तो आपका उद्धार होगा, और मन अगर मनमोहन के चरण से दूर हो जाएगा तो मन आपका शत्रु बनेगा, पूरी दुनिया को आपसे शत्रु बनाएगा। और इसीलिए आगे भगवान कहते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, बंधुर आत्मनस्तस्य येन आत्मनेव आत्मनजिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्म शत्रुवत्। भगवान कहते हैं जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आप अपने मन को कंट्रोल करते हो और अपने मन को कंट्रोल करके भगवान की सेवा में लगाते हो तो आपका मन आपका मित्र है, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपका मन आपका शत्रु है और आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, करना है तो केवल भक्ति करो। और इसके लिए भगवान 7वें श्लोक में भगवान बहुत ही पावर पंचिंग लाइन बोल रहे हैं और एकदम कंफर्मेशन दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जिसने मन को जीत लिया है, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। आप मन को कृष्ण के चरण में लगा दो, मन को कृष्ण भक्ति में लगा दो, ऐसे ही भगवान को जीत लोगे। क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी तथा मान अपमान एक जैसे होते हैं। उसको सुख मिले दुख मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान मिले अपमान मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, सर्दी हो गर्मी हो कोई फर्क। क्या करेगा? हर रोज सुबह उठेगा, मंगला आरती करेगा, जप करेगा, भागवतम सुनेगा, प्रसाद खाएगा, भगवान की सेवा करेगा। एवरी डे, सुख हो या दुख हो, मान हो या अपमान हो, सर्दी हो या गर्मी हो, कुछ भी हो, क्या करेगा? एवरी डे भगवान का भजन करेगा, भगवान की सेवा करेगा, हर रोज प्रचार करेगा। भगवान का भक्त ऐसा ही होता है।
तो इसीलिए आगे बढ़ते हुए तो यहाँ पे भगवान आगे हठ योग का बताते हैं कि किस तरह से जो हठ योग है, हठ योग या अष्टांग योग, यम नियम आसन, उसका भी भगवान डिटेल में बताते हैं। और फिर भगवान श्लोक संख्या 26 में कहते हैं कि मन तो बहुत बदमाश है, मन को तो आप कितना भी कोशिश करोगे भगवान के चरणों में लगाने के लिए, जैसे आप बोलोगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, वैसे ही मन भाग जाता है। तुरंत बोलता है चैतन्य महाप्रभु और उसके अनुयायी का मेरा भी यहाँ पे रहना जरूरी नहीं है। मन तुरंत निकल जाता है, तुरंत बोलता है देखो आपने कल क्या देखा था, आप कुछ सोच रहे थे, कुछ सपना बनाया था आपने, सपने में क्या सोचा था, क्या देखा था आपने सपने में। मन इतनी सारी बातें बताएगा, कल फीस्ट था ना उसमें स्वीट बहुत अच्छा था, वो भक्त को मैं ठीक से बताऊंगा, तुम चिंता मत करो, वो भक्त को मिलने दो, फिर मैं उसको ठीक से बताऊंगा, ऐसा ऐसा उसको बोलूंगा ना, उसको भी समझ में आएगा मैं क्या चीज़ हूँ। ये मालूम है कब याद आता है ये सब विचार कब आते हैं? जब आप बोलते हो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, उसके बाद 7 मिनट तक मन यही सोचता है। लेकिन हमको लगता है हम 7 मिनट तक हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं। हाँ? वो हरे भी सुनने नहीं देता है। कृष्ण तो छोड़ दो, हरे भी सुनने नहीं देता है। हाँ? फिर जब वो कृष्ण बीट आती है ना, जो कृष्ण नाम की जो मोती है वापस जब घूम के आती है तब याद आता है, तो माला पूरा हो गया, ठीक है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर, फिर भागा, फिर भाग गया। तो इस तरह से मन ऐसा है कि वो रुकेगा नहीं। तो क्या करना है? भगवान कहते हैं यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो निमेत्याद आत्मन्य वशम नयेत्। भगवान कहते हैं कि मन अपनी चंचलता तथा स्थिरता के कारण जहाँ जहाँ भी विचरण करता हो, मन मनुष्य को चाहिए कि उसे खींचे और अपने वश में ले आए। खींचने का क्या तरीका? अब दिखता तो है नहीं कि पकड़े इधर, प्रभु जी डोंट गो प्लीज़ कम। ऐसा तो है नहीं, मन दिखता तो नहीं है, कैसे पकड़ेंगे उसको? तो पकड़ने का क्या तरीका पता है? जो आप बोलते हो सुनो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपके मुंह से हरे कृष्णा निकल रहा है और आपके कान में जा रहा है कि नहीं, ध्यान रखो। तो जब आप जप करते हो तब यहाँ नहीं ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है। यहाँ नहीं ध्यान देना है कि क्या बोल रहे हो, यहाँ ध्यान देना है क्या सुन रहे हो। टीवी का आवाज़ सुन रहे हो कि भाई का आवाज़ सुन रहे हो कि दोस्त का आवाज़ सुन रहे हो कि प्रभु जी से बात कर रहे हो कि बाजू में जो कीर्तन चल रहा है वहाँ पे आपका ध्यान ये कान में क्या जा रहा है? आपके द्वारा किया हुआ जप जा रहा है या कुछ और जा रहा है? ये कान पे ध्यान दो। ये आपका हवन कुंड है, आपकी योग का, तपस्या का, यज्ञ का हवन कुंड यही है। और इस हवन कुंड में जो जा रहा है वो आपको सुनना पड़ेगा। आपके हवन कुंड में अगर ठीक ठीक आहुति जा रही है हरे कृष्ण महामंत्र की, तब तो आपका यज्ञ सफल होगा। और अगर हवन कुंड में कुछ और जा रहा है, टीवी का गाना जा रहा है या सीरियल देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, मित्र का बात सुन रहे हो, तो फिर इस हवन कुंड से वही प्रकट होगा, वही देवता प्रकट होगा और वही देवता आपको आशीर्वाद देगा। ये देख लीजिए। इसीलिए पूरा प्रयास करिए कि जब आप जप कर रहे हो तो केवल जप करो, तो कुछ दूसरा काम मत करो। कीर्तन भी मत सुनो, लेक्चर भी मत सुनो, केवल जप करो। मैं कुछ समय पहले 15 दिन पहले परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का लेक्चर सुन रहा था। महाराज कहते हैं कि कुछ लोगों को मैंने देखा है लेक्चर सुनते समय जप करते हैं, कीर्तन सुनते समय जप करते हैं। महाराज बोलते हैं डबल अपराध लगता है, क्योंकि जप का मतलब होता है सुनना। तुम लेक्चर भी सुन रहे हो और जप भी सुन रहे हो, मतलब दोनों नहीं सुन रहे हो, तो दोनों के प्रति अपराध है। कीर्तन भी सुन रहे हो, जप भी सुन रहे हो, मतलब दोनों के प्रति अपराध है। जप करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
जप करने का मतलब होता है आपका राधा कृष्ण के साथ पर्सनल मीटिंग। उसमें क्या कर रहे हैं हम? वो पर्सनल मीटिंग हो रही है भगवान की। भगवान बोलते हैं भगवान आपका कीर्तन बहुत अच्छा है, भगवान आपकी कथा बहुत अच्छी है। भगवान आए पर्सनल मीटिंग करने और उनको उनकी कथा सुना रहे। ये जप करना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भगवान के साथ हमारा पर्सनल संबंध है, उसमें हमको कुछ और नहीं करना चाहिए। पूरा प्रयास करना चाहिए कि जब हम जप कर रहे हैं तो केवल जप करें, दूसरा कोई काम न करें। मोबाइल ना चलाएं, उस समय न्यूज़पेपर ना देखें। उस समय अभी जो न्यूज़पेपर बहुत कम लोग देखते हैं। टीवी ना देखें, न्यूज़ ना देखें, सीरियल ना देखें और मूवीज़ ना देखें, किसी से बात ना करें। उस समय ध्यान देना चाहिए। राइट हैंड से जप कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड से काम चालू है, कुछ दूसरा नहीं करना चाहिए। वो माला पूरा कर लो, झोला को गले में डालो, दोनों हाथ से काम करो, काम पूरा करो, फिर माला निकालो, हाथ से जप करो। अरे एक माला करने को 7 से 8 मिनट लगता है, 7-8 मिनट रुक नहीं सकते आप किसी भी चीज़ के लिए? इतना अर्जेंट है? या तो वहीं पे माला को रोक दो, हरे कृष्णा बोलना बंद कर दो और काम कर लो दूसरे हाथ से, और फिर उसको कंटिन्यू करो। पर जो भगवान का नाम जो जप कर रहे हैं उस पर सीरियस होना चाहिए, नहीं तो मन आपका भागेगा, नहीं तो मन भागेगा। बहुत ध्यान से। कई बार भक्तों के पास समय नहीं होता है, ट्रेन में चलते हुए, बस में चलते हुए जप करते हैं। ठीक है, जब बिल्कुल समय नहीं है, पैक टू पैक टाइम है, तो उसके लिए बहुत बहुत दुर्दैवी परिस्थिति है, इसके लिए चलो ठीक है कर लो। लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए। 1 घंटा 2 घंटा जल्दी उठो, 1-2 घंटा जल्दी सो। रात को क्या जरूरत है रात को देर तक जागने की? रात का समय तमोगुनी समय होता है। तमोगुनी समय में केवल या तो भगवान का भजन करना चाहिए या तो बिस्तर डाल के, तकिया डाल के सो जाना चाहिए रात को 9 बजे के बाद। उस समय आप कोई भी काम करोगे फलित नहीं होगा। चाहिए तो जाके वास्तुशास्त्र दिखा लेना, या नीलांबर प्रभु आएंगे तो पूछ लेना। नीलांबर प्रभु हमारे ज्योतिष है ना, पूछ लेना। रात को आप कोई भी काम करोगे फलित नहीं होगा। सारे तमोगुणी काम रात को ही होते हैं। तो रात के समय प्रयास करिए, या तो भागवतम पढ़िए, लेक्चर सुनिए, जप करिए, या तो सो जाइए। बेस्ट है सो जाइए। अपना जप भजन कीर्तन साधन जो है पहले ही कर लीजिए, सो जाइए रात। सुबह उठ के करिए। इसके लिए चैंटिंग जो है सुबह करना चाहिए। प्रयास करिए, जल्दी सुबह उठिए, जप करिए, नहीं तो मन भागेगा। मन इतना तेज तेज भागेगा, तेज तेज भागेगा, और कभी आपको हरे कृष्णा सुना ही नहीं देगा। चलते फिरते हरे कृष्णा करोगे, घूमते उधर इधर उधर हरे कृष्णा करोगे, अच्छा नहीं है। आप करिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक्स्ट्रा 16 माला के अंदर गिनने का नहीं इसको। अगर कर भी रहे हो मान लो किसी कारण से, तो वो एक्स्ट्रा राउंड होना चाहिए। अभी सड़क पर चल रहे हो, क्या करोगे? इधर उधर बिल बोर्ड देखोगे, उससे अच्छा हरे कृष्णा जप करो, लेकिन वो एक्स्ट्रा राउंड होना चाहिए। वो 16 माला और एकादशी के 25 माला में नहीं आना चाहिए। हाँ, ट्रेन में चल रहे हो, अभी दुनिया यहाँ को कुछ भी उठ पटांग बात करिए, कोई गाना करे, कोई कुछ करे, उससे अच्छा बैठ के हरे कृष्ण जप करो। लेकिन वो जो आप जप करोगे वो 16 माला में नहीं आना चाहिए। हाँ, तो मन जहां जहां जाएगा मन को वापस लेके आ, भगवान के नाम का बल लीजिए, भगवान का सहायता लीजिए, तो मन आपके काबू में आएगा। क्योंकि मन तो मनमोहन का है, आपका तो है नहीं, तो आपका तो सुनेगा नहीं। इसके लिए भगवान का भजन करिए, और जब मन को काबू कर लोगे तो क्या हो जाएगा पता है? भगवान कहते हैं 27 नंबर श्लोक में, प्रशांत मनसः येनम योगिना सुगमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कल्मषम। भगवान कहते हैं जिस योगी का मन मुझ में स्थिर है,
वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। कर्म के फल भी छूट जाते हैं। यहाँ पे लोग बोलते क्या करें प्रभु जी, हमारा कर्म ही ऐसा है। चला दो ना कर्म को, समाप्त कर दो कर्म को, अच्छा भजन करो, एकदम बढ़िया क्वालिटी वाला भक्ति करो। कर्म जल के राख हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। कर्म को पूरा जड़ मूल से भगवान समाप्त कर देंगे, जला के राख कर देंगे अगर आप भगवान गोविंद का भक्ति करोगे। अच्छे से भक्ति करो, अच्छे से जप करो। आप 24 घंटा कृष्ण की सेवा में ध्यान रखो। 24 घंटा जो करो कृष्ण के लिए करो। देखो फिर पावर। आपको देखकर, आपका व्यवहार देखकर लोग भक्ति शुरू कर देंगे। पता है, अगर आप अच्छे से भक्ति करोगे ध्यानपूर्वक, तो आपको देखकर, आपका कृत्य देखकर, आपका गतिविधि देखकर लोग भक्ति शुरू कर देंगे। केवल आपको देख के कि आप तिलक लगाते हो, अच्छा वो भी तिलक लगाना शुरू करेगा। आप जप करते हो, वो भी जप करना शुरू कर देगा। और भक्ति करने से लोगों का आचरण सुधरता है। आपका अच्छा आचरण देखकर लोग भी अच्छा भक्ति करने लगेंगे और मन पूरी तरह शांत हो जाएगा, समुद्र की तरह। शांत नहीं है मतलब रजोगुण का खेल चल रहा है। इसके लिए बड़े ध्यान से प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए जो 2 घंटे का जप होता है ना, पता है जप करने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? 2 घंटा, 2.5 आवर। ठीक है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। जप करने में 16 माला जप करने में 22 घंटा लगता है। पता है आपको? पता है? 22 घंटा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 में 22 घंटा 16 माला जप का होता है। पता है? वो 22 घंटे में आपने जो किया है ना, वो डिसाइड करता है कि 2 घंटे में आपका 16 माला क्या हो रहा है। जो 2 घंटे में 16 माला कर रहे हैं ना, वो पिछले 22 घंटे का डिसीजन होता है। क्योंकि जब आप 16 माला जब माला शुरू करते हो ना, तो पिछले 22 घंटे में जो भी किया वो माला के साथ घूमता है आपके दिमाग में। हाँ, तो आपने पहले 22 घंटे में जो किया है वो दिमाग में गोल गोल घूमेगा। इससे मिला था, यहाँ गया था, ये किया, वो किया, मीठा खाया, तीखा खाया, अच्छा बात किया, बुरा बात किया, ये कपड़ा पहना था, भगवान का दर्शन करते समय उससे ये बात किया था, उसने मेरे को गुस्सा किया, मैंने उसको ये सुनाया। तो माला करते समय यही घूमेगा। हाँ, तो जो भी हम जप करते हैं वो जप 2 घंटे का नहीं होता, वो पिछले 22 घंटे का होता है। हाँ, इसलिए बड़े सावधान से आप अपने 24 घंटे में जो कर रहे हो हाँ, जो आप अपने 24 घंटे में कर रहे हो वही आपको माला के समय नजर आएगा। देख लो, देखो आप जब जप करते हो तो आपको हरे कृष्णा सुनाई देता है क्या और क्या क्या सुनाई देता है? कहीं पहुंच जाते कभी कोई तो स्वर्ग लेके चले जाता है। स्वर्ग मतलब नींद में क्या क्या सपना देखा था वहां लेके चले जाते हैं। क्षमा कीजिए, मैं धुलाई नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा टॉपिक है इसके लिए बता रहा हूँ। बाद में बोलेंगे प्रभु जी प्रसाद बाद में आप इधर आओ। आप सब बहुत सीनियर है मेरे से, गलत मत समझिए मुझे, ठीक है? तो भगवान कहते हैं 28 नंबर श्लोक में, इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख को प्राप्त करता है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को ही सर्वत्र देखता है। तो जो सही में योगी होता है वो केवल भगवान को देखता है, केवल भगवान को देखेगा, केवल भगवान की सेवा देखेगा। लोगों को भगवान के पास कैसे लाना है,
लोगों को भगवान से कैसे जोड़ना है ये देखेगा, वही योगी होता है। योग का मतलब होता है जोड़ना, खुद को और दूसरों को भगवान से जोड़ना, यही योग है। योग का मतलब नहीं है सांस अंदर बाहर लेगा, फिर कभी हाथ सीधा करेगा, कभी पैर सीधा करेगा, फिर पेट अंदर बाहर करेगा, उसको योग थोड़ी बोलते हैं, वो योग नहीं है। और बाबा रामदेव ने थोड़ा प्रचार कर दिया तो हमको लगता है कि ठीक है बाबा जी योग नहीं कराते हैं, बाबा जी खुद ब्रह्म में हैं। आएंगे तो बोल देना उनको, हाँ, नहीं तो कभी मेरी मीटिंग फिक्स कराओ, मैं बोल दूंगा। बाबा जी खुद ब्रह्म में हैं, उसको योग नहीं बोलते, उसको कहते हैं व्यायाम। वो योग नहीं है। अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जो आप अपना शरीर टेढ़ा मेढ़ा सीधा उल्टा और जो भी करते हैं उसको व्यायाम कहते हैं, जिसको स्कूल में पीटी कहते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग, व्यायाम कहते हैं उसे। वो योग नहीं है। योग मतलब आपके द्वारा किया गया कोई भी कर्म जिससे आप परम भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान कृष्ण से जुड़ते हैं, उसको योग कहते हैं। कर्म योग का मतलब ऐसा योग, ऐसा कर्म जिसके माध्यम से आप कृष्ण से जुड़ो। ज्ञान योग मतलब ऐसा ज्ञान प्राप्त करो जिससे आप कृष्ण से जुड़ो। ध्यान योग मतलब ऐसा ध्यान जिससे आप कृष्ण से जुड़ो। भक्ति योग मतलब ऐसी भक्ति जिससे आप कृष्ण से जुड़ो। तो अगर आप कृष्ण से जुड़ पा रहे हो तो आपका कर्म, आपका ध्यान, आपका ज्ञान, आपका भक्ति सब सफल है। और अगर आप कृष्ण से नहीं जुड़ रहे हो तो श्रम एव ही केवलम, सब कुछ वेस्ट है। सब कुछ क्या है कि आपने मेहनत तो किया लेकिन पगार नहीं मिलेगा। हाँ, आपने मेहनत किया लेकिन फल नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? वही संसार का सुख दुख मिलेगा। इसीलिए कर्म भी करना है तो कृष्ण भावनामृत में कर्म करिए। ज्ञान भी चाहिए तो भगवान कृष्ण की भक्ति का ज्ञान लीजिए। ध्यान भी करना है तो भगवान के श्री चरण कमलों का ध्यान करिए। और भक्ति भी करना है तो जो भगवान की अनन्य भक्ति है उसको करिए। हम जो भक्ति कर रहे हैं उसमें हमारा प्रगति हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हर 15 दिन में चेक करना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ भक्ति वो बढ़ रही है कि नहीं। और कैसे चेक करना चाहिए? सिंपल तरीका, आप चेक करो हरिनाम में आपकी रुचि बढ़ रही है या नहीं, शास्त्र अध्ययन में आपकी रुचि बढ़ रही है या नहीं, प्रचार करने की आपकी भावना प्रकट हो रही है या नहीं, कोई ना कोई सेवा करने का आपकी लालसा बढ़ रही है या नहीं, कृष्ण से आसक्ति बढ़ रही है तो भक्ति बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है तो नहीं बढ़ रही है। सिंपल। हर एकादशी को चेक करो। नहीं तो किससे आसक्ति बढ़ रही है वो भी चेक करो। खाने से, जॉब से, पढ़ाई से या किसी से जो भी आसक्ति बढ़ रही है उसको ध्यान दीजिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भगवान कहते हैं बहुत क्लियर कह रहे हैं। देखो कोई बोलेगा कि हर जगह भगवान को देखेंगे तो क्या फ़ायदा है। कलयुग के जीव है ना, फ़ायदा तो पहले देखते हैं। इसीलिए डेमो दिखाया जाता है, एडवर्टाइजमेंट डेमो दिखाया जाता है ना। एडवर्टाइज कहीं भी देखोगे तब डेमो दिखाया जाता है। देखो ऐसा हमारा प्रोडक्ट ऐसे यूज़ करो तो इसका ये फ़ायदा, बराबर। तो भगवान गीता बोले तो हर चीज़ में फ़ायदा पूछते हैं, तो इसके लिए भगवान ने हर 4-5 श्लोक के बाद फ़ायदा बता दिया है। अभी देखो हमने श्लोक पढ़ा ना, विथ इमीडिएटली भगवान फ़ायदा बता रहे हैं कि हर जगह भगवान को देखना और हर व्यक्ति में भगवान को देखने का क्या फ़ायदा है। भगवान कहते हैं यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च न मे प्रणश्यति। जो व्यक्ति मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य हूँ और न तो वह मेरे लिए कभी अदृश्य है। वो व्यक्ति हमेशा भगवान के लिए अवेलेबल है और भगवान हमेशा उसके लिए अवेलेबल है। एवरी टाइम, एवरी टाइम।
प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। आंखों में जब भगवान की भक्ति का प्रेम का अंजन लग जाएगा 24 घंटा कृष्ण को ही देखोगे और किसी को देखोगे नहीं। कैसे देखोगे कृष्ण को पता है? यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। श्री श्री राधा रास बिहारी अनंत गुणों के आगार भगवान हमारे सामने ही दिखेंगे। क्या पावर है देखिए। और हम लोगों को लगा हम संसार की छोटी छोटी चीजों में लगे रहते हैं। हाँ? भगवान कितने दयालु हैं। भगवत गीता बोले पढ़ते ही नहीं है लोग। पढ़िए तो देखो 4-5 श्लोक ही पढ़ा हूं आपके सामने और बस श्लोक पढ़ रहा हूँ, उसका अनुवाद बता रहा हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञान मेरे को ऊपर से कुछ ट्रांसफर कुछ नहीं बता रहा हूँ। मैं बस गीता पढ़ रहा हूँ, ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। और मैं गलत हूँ तो हमारे सीनियर प्रभु जी पीछे बैठे हैं, हनुमान प्रभु जी कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं? नहीं। खाली गीता का ट्रांसलेशन बता रहा हूँ ना, अपना मन का कुछ नहीं बताया अभी तक। फिर देखो कितने दयालु है कृष्णा। खोलो तो सही गीता को, भगवद गीता को खोलो तो सही, पढ़ो तो सही। अरे रोज 10 मिनट तो पढ़ो। प्रभुपाद जी के ग्रंथों को 10 मिनट तो पढ़ो। ऐसे आनंद में रहोगे ना, लोग आपको पूछेंगे भाई क्या हो रहा है तेरे जीवन में, इतना आनंद में क्यों रहता है तू? लोग पूछेंगे आके। तो इस तरह से फिर आगे अर्जुन ने कहा बात तो सही कर रहे हो भगवान, मन को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो। लेकिन आपको बताऊं, अभी मैं आपको मन के गुण बताता हूं। मैंने नहीं, अर्जुन ने भगवान को बोला। क्या बोला? अभी मैं आपको मन के गुण बताता हूं। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो एव सुदुष्करम। बोलता है भगवान मन चंचल है, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है। मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी कठिन है। कुछ योगी होते हैं जो अपनी सांस रोक लेते हैं, पता है? योग की ऐसी एक अवस्था आती है जहाँ पे योगी अपनी सांस को ऐसे रोक देता है, अंदर की हवा अंदर रहती है, बाहर की हवा बाहर रहती है। ऐसे लेवल पे जाते हैं। जो अष्टांग योग है उसमें एक लेवल ऐसा आता है। तो ऐसे कर सकते हैं कि सांस ले नहीं रहा है, अंदर की हवा से अंदर का पोषण कर ले रहा है। इतना पावर है, वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। हवा कंट्रोल कर लोगे, मन नहीं कर सकते। तो भगवान क्या बोले पता है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है अर्जुन, गलत बात बोल रहे हो। ऐसा बोले नहीं, क्या बोले पता है? यू आर राइट। क्या बोले भगवान? यू आर राइट अर्जुन। सुनो, असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन जिगृह्यते। अर्जुन तुम सही बोल रहे हो, मन सच में ऐसा है। मनः दुर्निग्रहम चलम, मन को कंट्रोल नहीं कर सकता कोई तो तरीका होगा। यस, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन जिगृह्यते। जो भी भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है उसका अभ्यास करिए। भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए जो जो चीज आपके लिए सहायक है उसका अभ्यास करिए। भगवान का नाम जप करिए, ग्रंथों को पढ़िए, भक्तों के साथ रहिए, भगवान को भोग ला के खाइए, कथा करिए, कीर्तन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय इन चीज़ों में लगा के रखिए। और जो जो वस्तु से के कारण भगवान की भक्ति नहीं हो रही है, ऐसी चीज़ों से वैराग ले लो। हाँ, देखो कहाँ कहाँ हमारा मन जाता है या कहाँ कहाँ हम कोई कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य से हमारा मन भटक रहा है उस कार्य को कम कर दो, धीरे धीरे बंद कर दो। अभ्यास और वैराग, इसके लिए 4 चीज़ें हैं जो हमें करना है, 4 चीज़ें हैं जो हमें नहीं करना है। तो 4 चीज़ें जो नहीं करना है आपको पता है? बोलो।
गैम्बलिंग नहीं करना है, और नशा नहीं करना, नशा नहीं करना है, और गुस्सा नहीं, है? हाँ, मांस भक्षण नहीं करना है, और पर स्त्री या पर पुरुष गमन नहीं करना है। ये 4 चीज़ मना है। और 4 चीज़ क्या करना है? भक्तों का संग करना है, ग्रंथों का अध्ययन करना है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, और प्रसाद पाना है। 4 चीज़ करना है, 4 चीज़ नहीं करना है। एकदम क्लियर। तो जो करना है वो अभ्यास में जाएगा, जो नहीं करना है वो वैराग में जाएगा। ठीक है, तो जो करना है उसका और डिटेल देखो, जो नहीं करना उसको और डिटेल देखो, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। अच्छा, ये जो चीज़ हम नहीं करना वाला चीज़ है ना, इसको कई बार सोचते कि हम तो कर नहीं रहे ना, लेकिन जो लोग कर रहे हैं ऐसे लोग का संग तो कर रहे हो। कहीं नहीं तो टीवी तो देख रहे हो, सीरियल तो देख रहे हो, मूवीज तो देख रहे हो। बताओ, वो 4 नियम तोड़ते हैं, वो लोग 4 नियम तोड़ते हैं। उनकी आवाज़ सुनते हो आप, उनको देखते हो प्रत्यक्ष, ऐसे लोगों को जो 4 नियम रोज तोड़ते हैं, जो मांस भक्षण भी करते हैं, नशा भी करते हैं, अवैध संबंध भी बनाते हैं, और जुआ सट्टा के बिना तो उनका जीवन ही नहीं चलता है। ऐसे लोगों को रोज हम देखते हैं टीवी सीरियल और मूवीज में, रोज देखते हैं। एवरी डे उनका संग लेते हैं, 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा जो भी आप लेते होंगे, और नहीं कुछ तो भी रील चलाते टाइम मिल जाते हैं। हमको लगता है हम तो ऐसे, अरे हम तो अच्छे भक्त हैं, हमारे घर में कोई नहीं आता। प्रभु जी, हमारे घर में ना दारू पीने वाला, मांस खाने एंट्री नहीं है, तो टीवी काहे के लिए खोल के रखा है? टीवी के माध्यम से ना जाने कितने 1000 2000 लोग रोज एंट्री मारते हैं आपके घर में, जो रोज दारू पीते हैं, जो रोज मांस खाते हैं, जो रोज अवैध संबंध बनाते हैं, जो रोज गैम्बलिंग करते हैं। आपके घर का जो दरवाजा है ना, वो एक दरवाजा, उसमें से 1 2 4 या 5 या 10 लोग आते हैं। जो टीवी है ना, उससे हजारों लाखों लोग रोज आपके घर में आते हैं। चेक करो उनका चरित्र। घर में टीवी है तो हरे कृष्णा टीवी लगाओ, या कुछ भजन कीर्तन लगाओ, या इस्कॉन जुबू लाइव लगा दो, भक्तों को एंट्री दो, और फिर बाद में बोलेंगे प्रभु जी हमारा भजन नहीं होता, बहुत मेहनत करते। प्रभु जी आपको क्या बताएं? मत बताओ, मत बताओ आप, हम जानते हैं कितना अच्छा भजन करते हो आप टीवी चालू करके। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी अपना एक लीला बता रहे थे कि प्रभुपाद जी का एक मित्र था, वो प्रभुपाद जी को मूवी देखने ले गया था। प्रभुपाद जी इसको घर से बोल रहे थे, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। खींच के लेके गया, दोस्त है ना, लेके गया। जाते 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 टिकट भी खरीद लिया, थिएटर पहुंच गया, टिकट भी खरीद लिया। टिकट खरीद भले लिया उसने, प्रभुपाद जी बोले मैं अंदर गया ही नहीं, वापस घर पे आ गए। ये होती है दृढ़ता, ये होती है निष्ठा। और वही दूसरा दोस्त उनको खींच के लेके गया गुरु के पास, चले गए गुरु के सत्संग में बैठ गए। मना कर रहे थे उसके लिए भी, बोले अरे मैं बहुत गुरु देखा हूँ, मेरे घर में रोज 10 गुरु आते थे, मेरे घर में रोज 10 सन्यासी आते थे, मैं नहीं जाऊँगा ये सन्यासी होने से मिलने। खींच के लेके गया दोस्त, नहीं चल चल मेरे लिए चल, प्लीज़ चल। गए, भक्ति सिद्धांत महाराज से मिले, और जाकर मिलते ही इंस्ट्रक्शन भी प्राप्त कर लिया अपने जीवन का सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन, पहले ही दिन उल्टा डांगा। ये होती है निष्ठा। भक्ति के लिए हम कितना सीरियस है वो हमारा एक्शन बताता है, हम किस चीज के लिए ज्यादा उत्सुकता दिखा रहे हैं वो बताता है ना। तो इस तरह से भगवान और भी बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। अभी पूरा 6ठा अध्याय नहीं बताऊंगा, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी और भी बहुत कुछ लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अभी मैं डायरेक्ट आखिरी श्लोक पे आता हूँ कि जो सर्वोत्तम योगी है वो कैसा होता है। ठीक है, हाँ, इसके पहले भी एक श्लोक है।
तो 2 श्लोक है आखिरी के, मैं उसको पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर हम चर्चा थोड़ा करेंगे। श्लोक संख्या 46। भगवान कहते हैं तपस्वीभ्यो अधिको योगी योगी तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मीभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। भगवान कहते हैं योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से, सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। जो लोग कर्म करते हैं ना, कर्म में लगे रहते हैं, ज्ञान में लगे रहते हैं, हाँ, और जो लोग तपस्या में लगे रहते हैं, भगवान कहते हैं जो योगी होता है ना, जो भक्त होता है ना, कृष्ण भक्ति करता है, वो इन सबसे बड़ा है। नहीं तो आप समाज में जाओगे, संसार में, अरे तुम्हारे हरे कृष्णा करने से कुछ नहीं होता, मेहनत करो मेहनत। बोले तुम करो, हमको नहीं करना, गधे की तरह हमको नहीं मरना। थोड़ा पैसा कमाओ जिसमें आपका जीवन यापन हो सके, बस। हाँ, आप जहाँ जाओगे ना, मेहनत करना चाहिए। क्या तुम लोग ये काम चोरी की तरह करते हो? ये काम चोरी है, करके दिखा 2 घंटा, बैठ 2 घंटा जब करके दिखा, कर सकते हैं? तो तपस्वियों से भी बढ़कर होता है भक्ति योगी, ज्ञानी से बड़ा होता है। कुछ लोग बोलते हैं अरे कुछ शास्त्र वास्त्र पढ़े नहीं है, खाली जाके हर इस्कॉन में जाके आप बड़ा बड़ा बात कर रहे हो। हाँ, कुछ लोग है शास्त्र वास्त्र मिलेंगे, अरे आप खड़े हो, मेरे को बताओ यहाँ पे ये बोला, वहाँ पे वो बोला, बोला आप बोलो भाई, आप बहुत अच्छे भक्त हो, बहुत बड़े ज्ञानी शास्त्री हो, और मैं आपको यहीं दंडवत करके मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। हाँ, ऐसे लोगों को छोड़ दो, शास्त्रार्थ क्या करोगे लेके। तो जो भक्त होता है तपस्वी से बढ़कर होता है, ज्ञानी से बढ़कर होता है, ध्यानी से बढ़कर होता है, सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। भगवान का भक्त जो होता है ना, भगवान को प्रिय होता है। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सला। योगी वत्सल नहीं है, ज्ञानी वत्सल नहीं है, ध्यानी वत्सल नहीं है, कर्मी वत्सल नहीं है। वत्सल मतलब वात्सल्य। एक माँ का एक बच्चे के लिए जो प्यार होता है ना, उसको वात्सल्य कहते हैं। तो वो जो नाम है वो कहाँ से आया? वो भगवान से आया है। भगवान भक्त वत्सल है, भगवान को अपने भक्त से वैसा ही प्रेम है। इनफैक्ट शब्द उल्टे हैं कि भगवान अपने भक्तों से जैसा प्रेम करते हैं, वैसा ही एक माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है। अभी आजकल की माएँ मॉडर्न हो गई है, तो मॉडर्न प्रेम करती है टीवी देख के, है ना। अलग अलग उनकी सहेलियां सिखाती हैं, सीखती हैं, और मॉडर्न माँ बन के घूमती हैं। ऐसे ये थोड़ी कोई प्रेम है। बच्चों से प्रेम होना चाहिए। बच्चों से प्रेम का मतलब, माता पिता को बच्चों से प्रेम होने का मतलब है बच्चों को संस्कार देना। पढ़ाई करके बच्चा अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं होगा। देख लो, डिग्री कराते हैं, इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, फिर भी घर में पड़े रहते, नौकरी नहीं मिल रही। संस्कार दो, बढ़िया संस्कार दो बच्चों को। उसके बाद देखो 17-18 साल के बाद ही निकल जाएगा घर से बाहर, खुद कमा के लाएगा, मेहनत करेगा, माँ बाप पे डिपेंड नहीं रहेगा, माँ बाप की सेवा करेगा। नहीं तो घर में पड़ा रहेगा, डिग्री करके, इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के, लॉयर बन के घर में ही पड़ा रहेगा। माँ बाप बोलेंगे क्यों नहीं जा रहा, नौकरी नहीं मिलती, क्या करूं। संस्कार दीजिए, संस्कार प्राप्त करेगा, सेवा का भाव रखेगा। नहीं प्राप्त करेगा तो घर में पड़ा रहेगा। इसीलिए आप देखो आज के बच्चे 24-24, 25-25, 30-30 साल घर में बैठे रहते हैं। और माँ बाप कितना बोलते हैं, गाली दे देते हैं, भले उसको जाता ही नहीं। संस्कार नहीं दिया, भक्त नहीं बनाया कभी उसको। संस्कार का भाव नहीं है तो सेवा का भाव नहीं है, सेवा का भाव नहीं है तो बस वो बोलेगा बढ़िया। अरे थोड़ा माँ बाप का गाली खा लो तो अच्छा है ना, 30 दिन काम पे नहीं जाना पड़ेगा, नौकरी, ट्रेन नहीं पकड़ना, बस नहीं पकड़ना, कुछ बढ़िया घर में बैठे रहो, रोटी तोड़ो, और मम्मी है प्यार से बना के देगी, पापा है कमा के खिलाएंगे, बेटा हूँ क्या छोड़ थोड़ी देंगे, अमेरिका थोड़ी निकाल देंगे घर से। अमेरिका, लंदन, जो यूरोपियन कंट्रीज मालूम है,
16-17 साल का हो गया, किक आउट। हाँ, या तो माँ बाप बच्चों को निकाल देते हैं, तो बच्चे माँ बाप को निकाल देते हैं, साथ में रहते ही नहीं है। हाँ, वहाँ पे तो जबरदस्ती की जाती है। आप संस्कार दीजिए। कुछ संस्कार नहीं है। माँ आप काम करते रहेगी, बच्चे लोग अपना मोबाइल में बिजी रहेंगे, माँ को कोई हेल्प नहीं करता है। पिताजी काम कर रहे हैं, बच्चे मोबाइल में बिजी है, पिताजी को कोई हेल्प ही नहीं करता है। खुद जाएंगे घर का काम करेंगे तो माँ बाप को डिस्टर्ब करेंगे। मेरा कपड़ा कहाँ है, मेरा खाना कहाँ है, खाने में सब्जी ज़्यादा है, मिर्ची ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है। सबके घर की कहानी है, आपस में बात मत करिए। हाँ, क्यों? संस्कार नहीं दिया। और कई बार तो हम देखते हैं बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं, मम्मी खाना लाओ। मम्मी है कि वेटर? दीदी खाना लाओ। और मम्मी और दीदी नहीं है, वेटर है। ऐसे आवाज देंगे। जाओ आप भी सहयोग करो, खाना बन गया ना। संस्कार होंगे तो ये करेगा। संस्कार होगा तो देखेगा माँ 2 घंटा 3 घंटा, बहन 2 घंटा 3 घंटा चूल्हे में खपी है, बोलेगा आप इतना मेहनत किया, रुको खाना मैं बांट देता हूँ, प्रसाद मैं बांट देता हूँ। ये संस्कार बताते हैं। बाद में हेल्प करेगा बाकी चीज़ों में। एक काम माँ कर रही है, बहन कर रही है, पिताजी कर रहे हैं, दूसरा काम खुद करेगा। और ऐसा नहीं लड़कों की, लड़कियाँ भी ऐसी हैं आजकल की। हाँ, हम लोग को तो बहुत लोग आके बहुत कुछ बताते हैं, देखो मेरा बेटा ऐसी है, बेटी ऐसी है। क्या करो? मतलब तुम हरे कृष्ण करो और कुछ मत करो। और क्या करेगा बेचारा? हाँ? मत बनाइए अपने बच्चों को ऐसा कर्मी मत बनाइए। क्या फ़ायदा? आपको घर में हेल्प नहीं करता, क्या फ़ायदा? ऐसे बच्चों को ऐसा संस्कार देके क्या फ़ायदा? और वो नहीं कर रहा, कम से कम आप भक्ति करो, कम से कम आप उसका ताप सहने की आपको शक्ति आ जाएगी। योगी बनाइए, भक्त बनाइए बच्चों। हमारा जिम्मेदारी है भक्त बनाए, सबको भक्त बनाइए। सबको, स्त्री है, पुरुष है, बूढ़ा है, बच्चा है, सबको भक्त बनाइए। और भक्ति का संस्कार खुद भी सीखिए, दूसरों को भी भक्ति का संस्कार सिखाइए। क्योंकि भागवतम क्लास तो आप हफ्ते में 1 बार सुन रहे हो, है ना? और टीवी हफ्ते में 7 दिन। प्रभाव किसका ज़्यादा होगा? भागवतम क्लास तो 1 घंटे का होता है, उसके बाद प्रसाद होता है। टीवी दिन भर में कितना घंटा देखते हैं आप ही को पता है। प्रभाव किसका ज़्यादा होगा? किसका ज़्यादा होगा बताइए? आप डिसाइड करो, आप बुद्धिमान लोग हैं। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि योगी जो है सर्वश्रेष्ठ होता है। और योगियों में भी जो सबसे सर्वोत्तम योगी होता है वो कौन होता है पता है? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम स मयि युक्ता तमो मतः। भगवान कहते हैं योगी सर्वश्रेष्ठ होता है, कर्मी से, ज्ञानी से, ध्यानी से योगी सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन योगियों में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी वो होता है जो मद गतेन अंतरात्मनः, जो मुझे हमेशा अपने मन में अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। ट्रांसलेशन सुनिए। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं, मदगता भगवत परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग से मुझ में परम अंतरंग रूप में युक्त है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। भगवान कहते हैं वो योगी हमेशा मुझ में रमता है और मैं हमेशा उसमें रमता हूँ। स में युक्तो तमे मतः, वो मुझ में युक्त है और मैं उसमें युक्त हूँ। भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह भगवान कृष्ण पर ध्यान लगाते थे और भगवान कृष्ण शिविर में बैठ के भीष्म पितामह पर ध्यान लगाते थे।
ऐसा योगी बनिए। जबकि आप देखोगे तो भीष्म पितामह विरोधी पार्टी में थे, कौरव पार्टी में थे, लेकिन इतने महान भक्त थे। महाजन है भीष्म पितामह, महाजन है। 12 महाजन में एक नाम उनका आता है, प्रहलादो भीष्म जनको भीष्म। प्रहलाद महाराज, जनक महाराज के लाइन में भीष्म पितामह का नाम आता है। ब्रह्मा जी, शिव जी के लाइन में आता है प्रहलाद महाराज और बलि महाराज। ऐसे उत्तम भक्त है भीष्म पितामह। तो जो बेस्ट योगी है वो कौन है? जो हरे कृष्ण जप करता है, भगवान कृष्ण का सेवा करता है, जो ग्रंथों को पढ़ता है, वो बेस्ट योगी है। योगी का मतलब नहीं, आजकल बहुत सारी योग शिविर खुल गई है, अलग अलग योग साधना कराई जाती है। आइए हमारे यहाँ ये योग साधना, सहज योग साधना और ना जाने कौन कौन सी योग साधना, सब ढोंग और आडंबर है। हाँ, प्रभुपाद जी बताते हैं, शुरुआती लेक्चर सुना, प्रभुपाद जी बताते हैं, मैंने देखा इन लोगों को योग करते हुए, जाएंगे योग करेंगे, बोलेंगे ध्यान लगाओ, ऐसे ध्यान लगाते हैं और खर्र खर्र खराटा भी मारते रहते हैं सो जाते हैं वो लोग। हाँ, प्रभुपाद जी एक्टिंग भी करके बताते कैसे कराटे मारते हैं वो लोग। भारत में भी है कुछ ऐसे योग शिविर, आपको बोलते हैं आइए आधा घंटा बैठ के योग करिए। क्या करना है ना, एक लाइट चालू रहेगी, उस पर ध्यान लगाओ। आप सोचिए, दिन भर का थका आदमी योग करने गया है, कमरे में बैठा है, पूरा कमरा बंद है, एक लाइट चल रही, क्या नींद आएगी सोचिए। या तो माला लेकर नींद आ जाती है और तो माला भी नहीं लिया तो नींद कितनी अच्छी आएगी। फिर आधे घंटे बाद बोलते कैसा लगा, अरे बहुत अच्छा लगा। अरे उसकी नींद पूरी हो गई, वो देखो आप योग कुछ किया नहीं उसने। हाँ, तो योग कुछ होता नहीं है, तब ड्रामा होता है उधर। और जो जाते हैं आप उन लोगों को पूछ लीजिए, सच में जो लोग ऐसे योग साधना शिविर में जाते हैं ना, आप पूछिए। हाँ, आजकल तो दूसरे धर्म वाले भी ऐसी ड्रामा चालू कर दिए, योग साधना, मन की शांति, भगवान आपको बुला रहा है। तुम तो गया नहीं भगवान के पास। इधर राधा रासबेरी बेचारे 50 साल से भगवान खड़े हैं, कितने लोगों को इनविटेशन दिए हैं, खिचड़ी खिलाया, हलवा खिलाया, प्लीज आ जाओ, नहीं आते। ऐसा योगी नहीं। योगी बनना है मद गते अनंतरात्मना, कृष्ण से, कृष्ण परायण है वो, पूरा जीवन ही कृष्ण का है उसका। तात्पर्य सुनिए। यहां पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप, पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इसे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सम्मानीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जाता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश रूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में इसकी पुष्टि की गई है। येषां पुरुषं साक्षात् आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थान दृष्टा भ्रष्टा पतन्ति अधः। जो मनुष्य अपने जीवनदाता आदि भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण के श्लोक में भजति शब्द व्यवत हुआ है। भजति शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जबकि वर्षिप पूजन का प्रयोग देवता या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानन्ति शब्द भगवत गीता में पाया गया है। अवजानन्ति माम मूढ़ा, केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वे भजंती तथा वर्षिप पूजन के शब्दों को अंतर को नहीं समझ पाते। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुँचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा पे अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते
का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो वह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना है। अतः जो योगी प्रगतिशील है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर चल रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनके शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके रंगों के प्रदीप करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वही सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जाती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:23 यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथितार्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्ति रस्य भजनम तदीहा उमो पात्र अधीनस्य नाम उष्मिन मन कल्पन में तदेव नैष्कर्म्यम। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसे प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म्य का यही सही प्रयोजन है। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम संसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जितना भी योग है, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, जितना भी है वो सब क्या है, एक पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी है। लेकिन जो उसका मंजिल है, जो उसका उद्देश्य है वो क्या है, वो है भक्ति। अगर भक्ति तक नहीं पहुंच पाए हो तो जीवन में सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम है अगर भक्ति तक नहीं पहुंचे। और भक्ति पहुंच गए तो बाकी किसी चीज़ की करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी भक्ति तक पहुंच चुके हो। तो यदि आप भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हो तो आप भाग्यशाली हो, आप अपने जीवन को सार्थक करने की शुरुआत कर चुके हो। और आप भाग्यशाली नहीं, आप सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हो। आप योगी नहीं हो, आप सर्वोत्तम योगी हो, महायोगी हो। अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे हो, भगवान का नाम जप करते हो, ग्रंथ पढ़ते हो, भक्तों का संग करते हो, कीर्तन करते हो, प्रसाद लेते हो, प्रचार करते हो, तो आप सबसे सर्वोत्तम योगी हो। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करते हो, कर्म ध्यान ज्ञान चीज़ों में फंसे हो, तो बहुत टाइम है अभी आपको भक्ति तक पहुंचने के लिए। इसीलिए आप डायरेक्ट भक्ति शुरू करिए, आपका जो है वो कल्याण हो जाएगा। तो जो सर्वोत्तम योगी है, सर्वोच्च योगी है, वो है जो भगवान की भक्ति करता है। और जो भगवान की भक्ति नहीं करता है वो व्यक्ति, भगवान कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा। जो मुझे नहीं जानता वो कौन है? भगवान कहते हैं मूर्ख है।
जो भगवान कृष्ण को नहीं जानता है, नहीं जानना चाहता है, उल्टा सीधा बात करता है, भगवान के ऊपर दोषारोपण करता है, वो मूर्ख है। और ये भगवान नहीं कह रहे, भगवान हम नहीं कह रहे, प्रभुपाद जी बोलते भगवान कह रहे हैं, मूढ़ा, भगवान ने आपको मूर्ख बोला है। वो बड़ा वैज्ञानिक है, बड़ा पॉलिटिशियन है, बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा कवि है, बड़ा लेखक है, लेकिन मूर्ख है अगर कृष्ण को नहीं जानता है तो। वो कुछ भी हो, बहुत बड़ा तपस्वी है, बहुत बड़ा मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, 108, 1008 और ना जाने क्या क्या है, लेकिन कृष्ण को नहीं जानता है, कृष्ण का निंदा करता है, मूर्ख है। कृष्ण ने बोला। तो इसीलिए भक्ति करिए, और भक्ति की बहुत महिमा है। तो जो योगी है, जो संसार में योगी भी बहुत योगी बोलते हैं, वो हमारे यूपी वाले योगी नहीं। योगी का मतलब होता है जो कृष्ण के अंदर रमता है, जो कृष्ण की सेवा में लगा है, कृष्ण के नाम जप में लगा है, कृष्ण का ग्रंथ पढ़ता है, उसका प्रचार करता है, वही असली योगी है। बाकी कोई भी योगी नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति ये तक बोलता है कि मैं तपस्या करके भगवान को प्रकट करूंगा, उसके मन में भी इच्छा है कि भगवान को मैं प्रकट करूंगा, लेकिन भगवान का भक्त तो इच्छा से मुक्त होता है, उसकी कोई इच्छा नहीं है। जो कृष्ण करे वही सही है। जो कृष्ण सुख दे तो सुख जीवन में मिलेगा, दुख दे तो दुख जीवन में मिलेगा। कृष्ण का दिया हुआ सुख भी आनंद है, दुख भी आनंद है। भगवान का भक्त ऐसा होता है। यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा। आप भगवान जैसा रखना है रखो, आई डोंट माइंड। सुखी रखना है रखो, दुखी रखना है रखो, प्रेम करो मत करो, दर्शन दो मत दो, अपने बात बुलाओ लात मार के फेंक दो, जो करना है करो, फिर भी आप ही मेरे प्राणनाथ, आप ही मेरे भगवान होंगे और कोई नहीं होगा। जीवन में सुख देना है दो, दुख देना है दुख दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा भगवान। मैं आपका भक्ति करूंगा, मैं आपका भजन करूंगा, और मैं वैसे ही प्रेम करूंगा आपको। सुख और दुख से मेरा प्रेम चेंज नहीं होगा, मान और अपमान से मेरा प्रेम चेंज नहीं होगा, जय पराजय से मेरा प्रेम चेंज नहीं होगा, गरीबी अमीरी से मेरा प्रेम चेंज नहीं होगा। मेरा प्रेम जैसा है भगवान, हर परिस्थिति में वैसा ही प्रेम दूंगा मैं आपको। फिर देखो कृष्ण, ऐसा योगी होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया समझाने का, थोड़ा बहुत जो मुझे आया मैंने बताया। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, टिप्पणी है तो आपका स्वागत है। हरे कृष्ण। बोलिए प्रभु। आप बोल रहे कि जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है भक्ति करने की जो पूर्व प्रस्तुति है, भक्ति करने की पूर्व प्रस्तुति। जैसे हम खाना खाने के लिए बैठते हैं, खाना खाने से पहले भी कुछ करना पड़ता है, 40 मिनट पहले शुरू होता है। ऐसा नहीं कि गए दौड़ के लिए बैठ के खाए, वो 40 मिनट पहले पानी पीना पड़ता है, फिर बाद हाथ पैर धोना पड़ता है। जैसे उसको कुछ पूर्व प्रस्तुति होता है। उसके पहले भोग भी लगाना होता है ना, वो तो बोला ही नहीं आप। खाना, मैं खाने की बात बोल रहा हूँ। खाने तो खाना क्यों खा रहे हो? मैं तो बोल रहा हूँ खाना मत खाओ, प्रसाद खाओ। वही प्रसाद तो प्रसाद का मतलब भोग लगाना, वो तो बोला नहीं आपने। मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। तो अपने हिसाब से गलत बोले ना। पूर्व प्रस्तुति जो भी बताए आपने, भले दौड़ दौड़ के आया है, लेकिन प्रसाद खा रहा तो हो गया ना पूरा उसका। नहीं, उसको पहले भी कुछ प्रोसेस होता ना। अरे प्रोसेस नहीं भी किया तो भी प्रसाद खाया ना, कृष्ण का कृपा तो लिया ना। उसका साइड इफेक्ट होएगा, प्रसाद के साथ पानी पी के देखिए। आप नहीं समझे मेरी बात, आप नहीं समझे, मैं भक्ति की बात कर रहा हूँ। मैं भी वही बोल रहा हूँ, हर चीज का पूर्व प्रस्तुति होता है, वो एक्सरसाइज जो नहीं होता है, वो योग होता है, जो योगी बनने के लिए है। जैसे भक्ति करने के लिए ज्ञान भी चाहिए। तो आप शरीर को सुधारने की बात कर रहे हैं। हाँ, शरीर बिना शरीर के भक्ति नहीं कर सकते ना। अरे बाबा, हम शरीर को मैं बोलूँ या आप बोलेंगे? ठीक, आप बोल लो फिर मैं बोलता हूँ। शरीर को पवित्र किए बिना, शुद्ध किए बिना भक्ति कैसे कर सकते? अच्छा, हो गया? मैं बोलूं?
देखिए, भक्ति की शुरुआत होती है चेतो दर्पण मार्जनम। क्या शुद्ध करना है? मन। क्या करना है? मन। मन पहले शुद्ध करो। मन ही मैला है। शरीर क्या साफ करोगे आप? क्या शरीर साफ करोगे आप? पहले मन। चेतो दर्पण मार्जनम। क्या बोले महाप्रभु? आप महाप्रभु से बढ़ के हो? नहीं ना। आप भगवान से बड़े हो? नहीं ना। भगवान बोले, मैंने शुरू किया था, शुरू करते समय मैंने क्या बोला? पहले क्या करना है? मन को कंट्रोल करना है। पहला मन, उसके बाद तन। मन ही कंट्रोल नहीं है। सारा पूर्व प्रस्तुति किया, खाया क्या? नॉनवेज। क्या फायदा? अच्छा, पूर्व प्रस्तुति किया, सारा पूर्व प्रस्तुति किया, 40 मिनट पहले पानी पिया, अच्छे से पलाथी मार के बैठा, सब किया। खाना खाने के बाद क्या किया? कोई भजन नहीं किया। क्या फायदा? आपके खाना बनाने के पहले की भी प्रस्तुति है, बैठकर 16 माला जप करना। वो कब करोगे? पूर्व प्रस्तुति पूछ रहे हैं ना। वेदों के अंदर सबसे पहली पूर्व प्रस्तुति दी गई है, सुबह 3:30 बजे उठो, नहाओ, भगवान का मंगला आरती करो और बैठ के 16 माला जप करो। वो पहली पूर्व प्रस्तुति है खाना बनाने की। खाने की बात की है ना आपने। खाना बनाने की पूर्व प्रस्तुति है, पहले बैठ के 16 माला जप करो। क्योंकि चेतना ही गंदी रहेगी, क्या बनाओगे आप? आपकी मन ही मैल है, क्या बनाओगे आप खाना? खाने के अंदर पूरा रजोगुण तमोगुण जाएगा और वही खिलाओगे अपने घर के लोगों को, रजोगुण तमोगुण। पूर्व प्रस्तुति ना, तो ये पूर्व प्रस्तुति कैसे भूल गए आप? 40 मिनट पहले पानी पीना है, लेकिन उसके 2 घंटे पहले जप करना, वो कैसे भूल गए? ये चीज याद रखिए। पहला मन, उसके बाद कुछ। अगर मन ही कंट्रोल नहीं है, हजारों करोड़ योग साधन कर दो, किसी काम का नहीं आएगा आपके, किसी काम नहीं आएगा। इसके पहले भी आपने एक बार प्रश्न पूछा था, तो शरीर की चेतना की बात की थी। शरीर की चेतना से ऊपर उठिए। आज मनुष्य का शरीर मिला, कल कुत्ते का मिलेगा, बिल्ली का मिलेगा, गधे का मिलेगा, मच्छर का मिलेगा। शरीर में ही घूमोगे क्या? भक्ति करो, मन को शुद्ध करो, भक्त बनो। भगवान बोलते हैं बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ से ऊपर उठो, शारीरिक चेतना से ऊपर उठो। शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर को दवा खिलाना है। शरीर अच्छी बात है, हम कहते हैं भक्ति के लिए जरूरी है, शरीर सहायक है। लेकिन केवल शरीर के बारे में सोचोगे, केवल शरीर की चेतना में रहोगे, अगले दिन फिर दूसरा, अगले जन्म में फिर दूसरा शरीर मिलेगा, पता नहीं कौन सा मिलेगा, कौन सा शरीर मिलेगा अगले जन्म में। किसको पता है? बताओ, मेरे को तो नहीं पता। बताओ किसको पता है अगला जन्म में आपका क्या शरीर मिलेगा? इंसान बनोगे, कुत्ता, गधा, घोड़ा, बकरी, देवता, राक्षस, क्या बनोगे आप? पहले वो डिसाइड करो। शरीर की चेतना से, शरीर की बुद्धि से ऊपर जाइए पहले प्रभु जी। पूर्व प्रस्तुति की बात करें ना, पहले सुबह 3:30 बजे उठिए, बैठ के 16 माला जप करिए। ये पहली पूर्व प्रस्तुति है वेदों के अनुसार, पहली पूर्व प्रस्तुति। ठीक है, और किसी का प्रश्न? ऑनलाइन ऑनलाइन है किसी का? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत वाणी भगवत गीता की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।